हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज आशीष तावरे। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट। वी विल डिस्कस नाउ with new chapter conjunctions. Conjunction. If you want to understand this very well, then we have to take help with the other language हिंदी। आज हम बात कर रहे हैं कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करता है। वाक्य इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इन दिस वे अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स। अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस। एक ऐसा शब्द जो किसी फ्रेजेज को या किसी सेंटेंस को, वाक्यांश को जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो आज बात कर रहे हैं कंजक्शंस के बारे में। कंजक्शन वह शब्द है या शब्द समूह है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वर्ड्स, वाक्यांशों, क्लाउजेज, वाक्यों या सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल का सहारा लेकर चल रहे हैं। राम एंड श्याम विल कम। राम और श्याम आएंगे। तो राम और श्याम, यहाँ पर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जा रहे हैं। जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, राम और श्याम जो सब्जेक्ट का रूप है। पीपुल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पीपुल इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि लोगों की अज्ञानता और जनसंख्या का विस्फोट। ये दोनों क्या हैं? वाक्यांश हैं, एक वर्ड्स हैं, जिन ये फ्रेजेज हैं, एंड से जोड़ा जा रहा है। आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दोनों आंतरिक समस्याएं हैं, दोनों एक दूसरे से अंतर्द्वंद समस्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं सी सैड दैट शी वुड कम। एक अदर एग्जाम्पल भी है, सी सैड दैट शी वुड कम। तो वाक्य में एंड राम और श्याम को जोड़ता है। वाक्य दो में एंड दो शब्दों समूह पीपुल इग्नोरेंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को जोड़ता है। दैट दो वाक्य सी सैड शी वुड कम को जोड़ता है। अतः एंड और दैट कंजक्शंस कहे जा सकते हैं और ये दोनों कंजक्शंस हैं, यानी कंजक्शंस का रोल भूमिका अदा कर रहे हैं, तो कंजक्शंस माने जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट सम कॉमन कंजक्शंस। कुछ कॉमन कंजक्शंस के एग्जाम्पल यहाँ दिए जा रहे हैं विद हिंदी मीनिंग, हिंदी अर्थ के साथ। एंड का अर्थ होता है और, अदरवाइज का अन्यथा, और इल्स नहीं तो, अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो। ठीक है, देयरफॉर कॉन्सिक्वेंटली, अतः इसलिए, नाइदर नॉर न तो न, सो दैट इतना कि, सो एज इतना जितना, वेदर और या, एज सून एज जैसे ही वैसे ही, और या अथवा नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो नहीं सिर्फ बल्कि, वाट वेयर एवर जहाँ भी, जहाँ कहीं भी, वाइन एवर जब भी, वाइल के दौरान, एज क्योंकि, एज वेल एज साथ ही साथ, सो हैंस इसलिए, आइदर और या तो या, बोथ एंड दोनों, और टू इतना कि, एज इतना जितना, एज सो जैसा वैसा, बट परंतु लेकिन, नो सूनर देन जैसे ही वैसे ही, स्कैर्सली व्हेन मुश्किल से, हार्डली व्हेन मुश्किल से कि, वेयर जहाँ, व्हेन जब या तब, अनटिल जब या कब, अनटिल अनलेस जब तक तब तक जब तक, अनटिल अनलेस, बिकॉज क्योंकि, लेस्ट शुड ऐसा ना हो कि, वरना, लेस्ट शुड यानी लेस्ट के साथ शुड आता है, हमेशा ध्यान रखना है। सच दैट इतना कि, प्रोवाइडेड बशर्ते, दो दाओ यद्यपि फिर भी, वेयर एज जबकि, एज दो मानो, इफ यदि, एज इफ मानो कि, आल दो यद्यपि,
नेवर्थलेस के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, एज फार एज जहाँ तक। टाइप्स ऑफ कंजक्शंस अब बात कर रहे हैं। कंजक्शंस के प्रकार। कंजक्शंस मेनली कितने प्रकार के होते हैं? कंजक्शंस निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजक्शंस एज फंडामेंटली फॉर्म्स। फर्स्ट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दूसरा सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स नीचे दिए जा रहे हैं। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी। ही रीड द नोट्स, वह नोट्स पढ़ता है और मेरे पास वापस आ जाता है। ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। वह मुझसे मिलने आया परंतु मैं घर पर नहीं था। सी वर्कड हार्ड येट सी फेल्ड। उसने कठिन मेहनत किया फिर भी फेल हो गई। तो इन वाक्यों में एंड बट येट नाम कंजक्शंस के द्वारा ऐसे वाक्यों को जोड़ा गया है जो स्वयं अपना अलग अलग सेंस प्रकट कर सकते हैं, अर्थ निकाल सकते हैं। यदि इन वाक्यों को अलग अलग क्लाउजेज में बांटा जाए तो प्रिंसिपल क्लाउज बनेगी और दूसरी कोऑर्डिनेट क्लाउज बनेगी। जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेट क्लाउज बनी हो उस कंजक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं। कुमुलेटिव कंजक्शंस, जिसे संयोजक के रूप में, और इन्हें संयोजक शब्द ही कहते हैं हिंदी में। कंजक्शंस को संयोजक शब्द या फिर कह सकते हैं जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं, समुच्चय बोधक। ओके। एडजेक्टिव इत्यादि को जोड़ा जाता है। ही इज रिच एंड हैप्पी, वह धनी है और खुश है। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग। राम जैसा कि श्याम भी आ रहा है, राम भी आ रहा है। अल्टरनेटिव कंजक्शंस की बात करें, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स और अदरवाइज। इन कंजक्शंस के द्वारा ऐसे सेंटेंस, नाउन्स, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जिनसे दो विकल्पों में से एक को चुनने का भाव व्यक्त होता है या बोध होता है। आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। इसका अर्थ होगा या तो शांतिपूर्वक बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, अन्यथा यहाँ से चले जाओ, गो अवे। यू मस्ट रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। आपको तेज दौड़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, अन्यथा ट्रेन मिस हो जाएगी। विरोध प्रदर्शक, बट येट स्टिल ओनली, हाउ एवर, नेवरथलेस, वाइल, वेयर एज, ये सभी अपने आप में अपोजिट सेंस रखते हैं। कंजक्शंस के द्वारा ऐसे वाक्यों को, नाउन्स, प्रोनाउंस इत्यादि को जोड़ा जाता है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ही इज रिच, वह धनी है, बट ही इज नॉट हैप्पी, परंतु वह खुश नहीं है। तो ये ही इज इंडस्ट्रियस, स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स। वह इंडस्ट्रियस है यानी कि वह उद्यमी है, उद्यमी यानी कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। स्टिल ही डज नॉट गेट गुड मार्क्स, परंतु फिर भी वह अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त करता। ठीक है। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी हैं। नेक्स्ट क्रम में हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के बारे में। तो देखते हैं आगे। लेट्स सी अहेड। लिखा है सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यदि आप कठिन मेहनत करोगे आप सफल होगे। सिंस आई वॉज बिजी आई कुड नॉट कॉल यू अप। जैसा कि मैं बिजी, आई कुड नॉट कॉल यू, मैं आपको कॉल ना कर सका। इन सेंटेंस में इफ़, सिंस की जैसे कंजक्शंस के द्वारा एक क्लॉज को दूसरी ऐसी क्लॉज से जोड़ा गया है जिसके बिना वह अपना अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात वह उस पर पूरी तरह से आश्रित है। यदि इन सेंटेंस को क्लाउज के रूप में बांटा जाए तो एक प्रिंसिपल क्लाउज बनेगी और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लाउज बनेगी। ठीक है। प्रिंसिपल क्लाउज मेन होता है वाक्य के अंदर, सबऑर्डिनेट एक सहायक क्लाउज होता है, सहायक वाक्यांश होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज बनी हो तो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। ओके। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।
Like, subscribe and share this video if you understand this. Okay.